हेलो फ्रेंड्स। हेलो। करूर वैश्य बैंक को हमने तकरीबन 280-75 के आसपास बताया था, जो कि उतना ये दे के गया है। और मोमेंटम नीचे की तरफ, ठीक है, आई। अब मोमेंटम नीचे की तरफ आई कितनी है, 60 के आसपास आई है। तो अभी मोमेंटम थोड़ा सा और कमजोर हो सकती है। अभी आपको इसको 1 घंटे के चार्ट के अंदर में अगर देखेंगे तो ये नीचे एक सपोर्ट आ रहा है। ये है सपोर्ट। तो सपोर्ट पड़ेगा कम से कम कुछ नहीं तो कोई 260 के आसपास का सपोर्ट है, ठीक है। मैं क्लियर लिखता भी हूँ, इसके बारे में समझ में आएगी आपको, ताकि 260 का सपोर्ट है, 260 का सपोर्ट। अब ये यहाँ से बिल्कुल ऊपर अप ले सकता है। एक बार को इस पे नज़र बना के रखना आपको बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। अब जैसे ही ये ऊपर निकलेगा, उसके बाद में इसका कारण ये है कि देखो, अगर नीचे गिरेगा तो बता रहा हूं कि नीचे गिरना है तो, और नहीं गिरेगा तो ये समझ लीजिए इस सपोर्ट के ऊपर में धीरे धीरे पलायन करके ऊपर की तरफ निकलेगा। तो 260 तो नहीं हो गया, कम से कम हाँ 265 मान के चल सकते हैं। 260 से 65 के बीच में, 265 भी मान सकते हैं, 260 भी मान सकते हैं, ठीक है। इसके दायरे के बीच में आपको इस पे नज़र रखनी है, और ये फिर ये एक मोमेंट लेने को तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब मोमेंट कैसे आएगी ये आप देखो, ये धीरे धीरे हायर लो, फिर थोड़ा सा लो बनाया, लेकिन पिछले लो से अपसाइड गया, ठीक है। पिछले लो से एक अपसाइड मूवमेंट है इसकी। अब पिछले लो से अपसाइड मूवमेंट के फिर एक हायर गया, पिछले हाई से, ये पिछला हाई था यहाँ पर, ये देखिए पिछला हाई था यहाँ पर, पिछले हाई से और ऊपर गया, ठीक है। फिर दोबारा नीचे आ रहा है, इससे नीचे अगर आएगा, मेरा कहने का मतलब है इससे नीचे अगर आएगा तो परेशानी होगी, इससे ऊपर टिक गया तो परेशानी नहीं होगी। और नेक्स्ट जब ये चलेगा तो हो सकता है कि ये यहाँ तक भी आ जाए दोबारा, मतलब 70-80 रुपये तक दोबारा आ जाएगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये 1 घंटे का चार्ट है, मात्र 15 मिनट के चार्ट में वही पोजीशन आपको यहाँ पे नजर आएगी। 15 मिनट के चार्ट में मैंने यही कहा है कि अगर टूटता है तो 60 रुपीज़ तक भी नीचे अगर ब्रेक आएगा तो 60 रुपये तक भी आपको इसको कैच करने की कोशिश करनी होगी। अगर 60 रुपये से नीचे गिर गया, 60 रुपये से नीचे गया तो नहीं, कैच नहीं करना है, क्योंकि उसके बाद इसका रास्ता थोड़ा सा नाजुक हो सकता है। समझ गए मेरी बात? हाँ, 60 रुपये के बाद में इसका रास्ता थोड़ा सा डाउन हो सकता है, इसीलिए इससे ऊपर अगर जाता है तो ही इसको लेना है, अदरवाइज नहीं लेना है। यहाँ पर अगर नीचे जाता है, मैं यहाँ पर भी क्लियरिटी बता दूं कि अगर ये नीचे की तरफ गया तो फिर शायद काफ़ी नीचे की तरफ एंटर करेगा। तो इसीलिए इस चीज़ का बात ध्यान रखना, थोड़ा सा नाजुक है लेकिन अपसाइड मूवमेंट दे सकता है। ओके, वेल प्लेड। अब डे वन चार्ट पे देखो, आप डे वन चार्ट पे इसीलिए नाजुक बता रहा हूँ। ये देखो, डे वन चार्ट के अंदर में आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखेगी, ये बिल्कुल एक चीज़ नज़र आ रही होगी, बिल्कुल जो मैंने वहां पर लाइन खींची थी वही दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इस चीज को नीचे नहीं जाने देना है, यहाँ पर नीचे से बचाना है हमको। इससे बच गए तो ठीक है, नहीं बचे तो ठीक है। ओके।
थैंक यू, इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है मेरे भाइयों। बाकी आप खुद समझदार हैं, अपना एनालिसिस भी जरूर कीजिए।